हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मैं हूं चंद्रभान एसडी एट अमेजॉन और आज की वीडियो में हम लोग इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऊप्स का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ये आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा उसका, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो पहले प्रीवियस वीडियोस को देखकर फिर इस वीडियोस पे आओ। तो इस वीडियो में सबसे मेन चीज़ है हमारा इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस क्या होता है एग्जैक्टली में। इंटरफेस की अगर डेफिनेशन पे जाऊँ तो इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है एक्चुअली में। मतलब एक तरह से कह सकते हो इसी पे बेस होकर हमारी क्लासेस बनते हैं। ठीक है, बनते हैं या हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेस कीवर्ड का। अब लेट से मैंने कह दिया कि मेरे को भाई इंटरफेस में ये सारी चीज़ें चाहिए। क्या क्या चीज़ें हो सकती है इंटरफेस के अंदर? इंटरफेस के अंदर हो सकता है हमारा लेट से एनिमल कर दिया हमने। ओके, अब हम लोग की जो इसके अंदर मेथड की बॉडीज़ होती हैं, मेथड की बॉडीज़ नहीं होती। इंटरफेस एनिमल, मैंने जैसे जो एग्जांपल मैं लास्ट वीडियोस में लेके चल रहा था वही एग्जांपल से मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होते हैं। आप इंस्टेंस वेरिएबल रख सकते हैं लेकिन वो फाइनल होंगे या तो स्टैटिक होंगे। ठीक है, अब वो फाइनल और स्टैटिक क्या होता है वो मैं आपको बात बताऊँगा। नो इंस्टेंस वेरिएबल या तो फाइनल होना चाहिए या तो स्टैटिक। इसका ये क्या रीज़न है कि हम इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रख सकते हैं? इसका ये रीज़न होता है क्योंकि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा हमें किसकी ज़रूरत होती है? कंस्ट्रक्टर की। विदाउट कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, विदाउट, मैं लिख देता हूँ नो कंस्ट्रक्टर नो ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका इसका मतलब समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हमें पड़ती है ऑब्जेक्ट बनाने में। तो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ इंटरफेस। ओके, तो हम ऑफ एन इंटरफेस। ठीक है, तो हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसका रीज़न है कि इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स भी नहीं होते। इसके अंदर होते हैं जो भी होते हैं मेथड्स होते हैं, जो कि जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, बॉडी लेस मेथड होते हैं, जिसको कह सकता हूँ जैसे मैंने कह दिया वॉइड इट ईट या वॉइड स्पीक। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग के मेथड। अब ये वॉइड है, ये दोनों वॉइड है और इसके आगे हम ना पब्लिक लगाते हैं। ये मतलब एक्चुअली में जो भी होते हैं मेथड्स ये पब्लिक ही होते हैं। ठीक है, हम इसमें प्राइवेट इसलिए नहीं लगा सकते हैं। प्राइवेट अगर लगाएंगे तो ये कोई मतलब नहीं होता है प्राइवेट मेथड्स लिखने का। क्यों? क्योंकि हम इसकी बॉडी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जब भी हमें इंप्लीमेंट करना होगा तो हम जो मतलब इंटरफेस बनाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि हम उसको किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट वर्ड आ गया यहाँ पे। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, यहाँ पे आ गया इम्प्लीमेंट्स। तो जैसे एक्सटेंड्स होता है जिसे क्लास को एक्सटेंड करने के लिए, वैसे ही इम्प्लीमेंट्स होता है किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी क्लास में। तो लेट्स से मैंने कह दिया डॉग। डॉग क्या है? एक एनिमल है, तो उसको क्या करेगा? इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स एनिमल। ठीक है, एनिमल को क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। और ये क्या करेगा अगर इसने मेथड्स नहीं बनाए? लेट्स से मैं अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो जैसे हम मेरे को याद है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग कलर हो गया। ठीक है, कलर, या यहाँ पे लिख दूँगा स्पीक और यहाँ पे एक लिख देता हूँ ग्रीट। ठीक है, ग्रीट ज़्यादा ठीक रहेगा, स्पीक एंड ग्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट्स किया है मैंने। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक इसका
कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पब्लिक डॉग, और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग कलर, और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा हम लोग का दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। ओके, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है। ठीक है, ये भी हम पिछले वीडियोज़ में भी कर ही रहे थे। देन हम लोग के पास दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। अब अगर मान लो कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, डॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रूनो इक्वल्स टू न्यू डॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रूनो एंड देन कलर हो गया उसका ब्राउन। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए अगर नॉर्मली मैं कहूँ तो, क्योंकि मैंने इसका 2 इंस्टेंस वेरिएबल बना रखे हैं और एक कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ जाके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले सॉरी इंटरफेस, अरे यार मैंने मेथड बना दिया था इसको, सॉरी। तो अभी क्या आ रहा है देखो, वो कंपाइलेशन आ रहा था। देखो यहाँ पे मेन डॉट डॉग इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीक। ठीक है, अभी आपका मतलब क्या समझ आया? इसका ये मतलब है कि जो ये क्लास है डॉग, अगर इसने एनिमल को इम्प्लीमेंट किया है तो जो इसमें जो ये मेथड है, ठीक है, इनको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोल देते हैं इसको। तो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनका हमें नहीं पता कि क्या काम करते हैं, वो हर क्लास पे अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, वॉइड ग्रीट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पब्लिक वॉइड ग्रीट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वो ले लेंगे। ठीक है, एंड देन पब्लिक वॉइड स्पीक। ठीक है, अगर मैं अब रन करके देखूँगा तो अब ये क्या आ रहा है, ओके वेरिएबल, सॉरी स्टैटिक। यहाँ पे क्लास को जो है ना हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, उसका रीज़न है एक। ठीक है, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो मेरे को इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता हूँ। और स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी देखूँगा प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, क्योंकि हमने कुछ भी आउटपुट नहीं किया है। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे करने का मतलब है मैं इंप्लीमेंट कर दिया है मैंने। वॉइड है, इसका मतलब मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो प्लस दिस डॉट नेम। ठीक है, और स्पीक में मैं लिख दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बो। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। तो अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे और यहाँ लिखूँ ब्रूनो डॉट ग्रीट, सॉरी ग्रीट। ओके, तो ब्रूनो को हम ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने का मतलब है, तो देखोगे यहाँ पे हेलो ब्रूनो आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, वो है सबसे मेन चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेथड भी कॉल करूँगा, ठीक है, जो कि है ब्रूनो डॉट स्पीक। ओके, तो ये भी क्या करेगा, वर्क करेगा, भो। ठीक है, सब कुछ वर्क करेगा। और ऐसे ही आ जाता हूँ मैं एक और चीज़ के ऊपर, जो कि है क्लास कैट। ठीक है, और इसको भी मैं स्टैटिक ही बनाऊँगा। ठीक है, स्टैटिक क्लास कैट, और सेम चीज़ कर रही होगी ये भी इम्प्लीमेंट कर रही होगी एनिमल को। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं कर दूँगा म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूँगा कैट। ठीक है, नेम एंड कलर। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
तो अगर मैं बनाऊँ एक ऑब्जेक्ट कैट का, जिसका नाम मैं दे दूँ, लेट्स से कुछ भी नाम दे देते हैं, कैट ही दे देता हूँ, ठीक है, न्यू कैट, और कैट का नेम दे देते हैं हम लोग बिल्ली, ठीक है। तो अगर सॉरी बिल्ली, एंड कलर दे देते हैं लेट्स से ब्लैक, काली बिल्ली है भाई, ओके, बिल्ली है वो भी काली, ओके। देन अगर मैं कैट डॉट ग्रीट करूँ और कैट डॉट स्पीक करूँ तो क्या आना चाहिए? सिंपल आएगा यहाँ पे हेलो बिल्ली और म्याऊं म्याऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग कर रहे हैं, एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और अगर मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई मेथड, लेट से मैंने ग्रीट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ओके, ग्रीट को मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ब्रूनो डॉट यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉग इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ग्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई मेथड को ओवरराइड नहीं करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये अभी बॉडी इसकी जो वो है कंप्लीट नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद क्या इसको ऑब्जेक्ट बन जाएगा? लेट्स ट्राई। मैंने अभी आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट, डॉग इज़ एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट होने की क्या क्या कंडीशंस होती है वो भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास पे लगा सकते हो, मेथड्स पे लगा सकते हो, क्लास एंड मेथड्स, ठीक है। और जब भी किसी क्लास पर बनता है, क्लास पर लगता है, तो इसका मतलब होता है कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ऑफ दैट क्लास। तो हम लोग यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो लेट से मैं एक और क्लास बनाता हूँ, स्टैटिक क्लास, और यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉग डॉग 1 कर देता हूँ। देन यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, मतलब डॉग 1 नाम नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डॉग 1। देन यहाँ पर मैं दे देता हूँ ये वाले मेथड को उठाकर, और ये किसको कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है, एक्सटेंड्स, क्योंकि क्लासेस तो एक्सटेंड होती हैं ना कि इम्प्लीमेंट होंगी। अगर ये डॉग को एक्सटेंड करता है तो मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा, इसको एक ग्रीट मेथड दे दूँगा, ठीक है। और ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉग का कंस्ट्रक्टर बना दूँगा, पब्लिक डॉग 1 नेम, स्ट्रिंग नेम हो जाएगा, और स्ट्रिंग कलर, ठीक है। और ये क्या दे देगा, न्यू सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग क्या कॉल करेंगे, नेम एंड कलर, ठीक। ये आपको पता होगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं हम, तो ये भी ठीक है। अभी अगर मैं डॉग 1 का ऑब्जेक्ट बनाकर देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डॉग 1, यहाँ पे हम लोग डॉग लिख सकते हैं क्योंकि वो उसका क्या है, पेरेंट क्लास है। तो मैंने आपको बताया था डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट उसको वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिस डॉट नेम की जगह हम लोग को क्या लिखना होगा, सॉरी इस वाले में स्पीक में, तो यहाँ पर हम लोग डॉग में क्या कर देंगे, एक पब्लिक वाइड गेट नेम का मेथड बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट नेम, वाइड नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सुपर डॉट गेट नेम, ठीक है। दिस डॉट गेट नेम करोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सुपर डॉट गेट नेम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रूनो आ रहा है, आप देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैनॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट
और मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। कॉन्क्रीट क्लास जो जिसमें सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड होंगे वही कॉन्क्रीट क्लास कहलाती है, ठीक है, जिसमें सारे मेथड इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मेथड इंप्लीमेंट किया है, क्यों, क्योंकि सिर्फ यही मेथड रह गया था जो यहाँ पे डॉग क्लास में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे देखो मैंने एक ही मेथड इंप्लीमेंट किया है जो कि डॉग क्लास में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, और इसको मेरे को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप देखो, यहाँ पर आपने एनिमल बनाया है जो, उसमें भी सेम इंस्टेंस वेरिएबल्स, और कैट में भी सेम इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या है। जब भी हम लोग इंटरफेस में, अभी मैंने को आपको बताया कि क्या है एक्चुअली में स्टैटिक और क्या कह सकते हो आप, फाइनल कीवर्ड, ठीक है। फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल कीवर्ड को क्या होता है कि आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते एक बार इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन होने के बाद फाइनल कीवर्ड का, ठीक है। वो भी मैं आपको उसका भी डेमो दिखाऊंगा, और मतलब मैं अभी आपको बस एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ फाइनल कीवर्ड क्या होता है। फाइनल कीवर्ड जो होता है, फाइनल कीवर्ड सब क्लास चीज़ों में लगा सकते हो, क्लास में भी, मेथड्स में भी, एंड वेरिएबल्स में भी, ठीक है। और क्लास के केस में क्या होता है, क्लास के केस में होता है कैनॉट एक्सटेंड, कैनॉट एक्सटेंड, कैनॉट इम्प्लीमेंटेड और कैनॉट एक्सटेंडेड बाई अदर क्लास, ओके। तो अगर मैंने किसी क्लास को फाइनल कर दिया तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियरली दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट भी कर दिया और फाइनल भी कर दिया, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा मुझे। इसका एक रीज़न है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल कीवर्ड आप साथ में यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आप चाह रहे हो कि कोई इसको एक्सटेंड करे, और फाइनल कीवर्ड में आप क्या चाहते हो कि आपको कोई इसको एक्सटेंड करे ही ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को ऐसे करके वापस इसको ऑन कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल डॉग। यहाँ पर हम लोग देखो डॉग को, जो डॉग 1 है इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं डॉग से, लेकिन डॉग क्या है, फाइनल है। और अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को अगर ऐसे करता तो ये चीज़ वर्क करती है। अभी अगर मैं फाइनल कीवर्ड हटा दूँगा, देख सकते हो कि वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं वापस से सारी चीज़ें वैसे ही कर देता हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास के केस में फाइनल कीवर्ड क्या होता है, और मेथड के केस में क्या होता है। मेथड के केस में क्या होगा, मेथड के केस में क्या होता है, कैनॉट ओवरराइड द मेथड, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ये जैसे ग्रीट है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रीट मेथड को क्या कर देता हूँ, फाइनल बना देता हूँ, पब्लिक या फाइनल पब्लिक जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया है, देखो कैनॉट इनहेरिट फ्रॉम डॉग फाइनल, ओके सॉरी फाइनल मैं हटा दूँगा यहाँ पर, पहली बात तो हम लोग गलत कर रहे हैं। देन इसको मैंने कर दिया, देखो ग्रीट इन डॉग 1 कैनॉट ओवरराइड ग्रीट इन डॉग, क्यों, क्योंकि ओवर रिडन मैथड इज़ फाइनल। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा हो एरर क्या दे रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि है वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल को फाइनल कर दोगे तो क्या होता है फाइनल। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ट्रिकें खेलनी पड़ेंगी। जैसे लेट से मैं यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ, पब्लिक वाइड सेट नेम बना देता हूँ, ठीक है, सेट नेम एंड दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रिंग नेम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस नेम का सेट करके नेम भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं ब्रूनो का नेम चेंज करके मैं ब्रूनो डॉट सेट नेम करके क्या चेंज कर देता हूँ, ब्रूनो पहले किया था हमने, अब मैं इसको कर देता हूँ टाइसन, ठीक है, टाइसन कर दिया मैंने नेम। और देन अगेन मैं क्या करूँगा, ब्रूनो डॉट ग्रीट। तो क्या होना चाहिए बताओ इस केस में, इस केस में ये पहले तो सबसे पहले तो मैं इस फाइनल मेथड को यहाँ पे कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि हेलो ब्रूनो भो हेलो टाइसन, तो मतलब ये जो लाइन है ये क्या प्रिंट कर रही है, हेलो टाइसन प्रिंट कर रही है, क्योंकि नेम चेंज हो जा रहा है। बट
क्या आप किसी अपने डॉग का नेम एक बार रख देते हो देन दोबारा से चेंज करने जाते हो? नहीं करते हो। तो इसलिए हम लोग लेट से अभी एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्या कर देता हूँ, प्राइवेट फाइनल कीवर्ड बना देता, फाइनल दे देता हूँ इस स्ट्रिंग के नेम। तो जो भी फाइनल होगा, वेरिएबल फाइनल होगा, तो वो कहाँ इंस्टेंशिएट होगा, वो इनिशियलाइज, सॉरी इंस्टेंशिएट नहीं, इनिशियलाइज, कहाँ कहाँ इनिशियलाइज होगा, या तो कंस्ट्रक्टर में या तो डायरेक्ट क्लास में। ठीक है, सिर्फ एक बार सेट होगा। जैसे या तो आप यहाँ पर दे दो कुछ नेम, इसका डिफ़ॉल्ट नेम, जैसे मैंने दे दिया माइक। ठीक है, माइक दे दिया, तो या तो यहाँ पर आप फाइनल वेरिएबल को सेट कर सकते हो या तो कंस्ट्रक्टर में, उसके अलावा आप कहीं पर भी सेट नहीं कर सकते। ये मुझे कंपाइलेशन एरर दे देगा। सिंपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ देखो, कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल नेम वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अभी कमेंट डाउन कर दूँगा तो ये चलने लगेगा, लेकिन फिर मेरे को सेट नेम नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो सेट नेम को मुझे लेट से कमेंट डाउन कर देता हूँ मैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये मेरा चलेगा। तो ये आपको इंस्टेंस वेरिएबल के केस में समझ में आ गया कि आप अगर फाइनल बना दिए तो आप इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये फाइनल कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, मैं स्टैटिक कीवर्ड भी आपको बता दूंगा। देन मैं जो आपको चीज़ें बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे अभी मैं नहीं आया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बता दी है वैसे मैंने आपको, लेकिन एग्जैक्टली मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो बताना रह गया। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, मतलब डेफिनेशन नहीं, सिर्फ अच्छे से इम्प्लीमेंट करके। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक एसोसिएटेड विद क्लास नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब हो जाता है कि ये किससे एसोसिएट होते हैं, क्लास से एसोसिएट होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट से। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ही क्या कहते हैं, कन्फ्यूजिंग लाइन है ये। तो क्लास से वो होने का क्या मतलब है इसमें, क्लास से एसोसिएट होने का मतलब है कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि कोई वेरिएबल है जो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वो सारे ही एनिमल में कॉमन रहे, सारे ही एनिमल में कॉमन रहे। ठीक है, वेरिएबल हो सकता है या मेथड हो सकता है जो सारे वेरिएबल में कॉमन रहे। ठीक है, और वो क्लास से रिलेटेड रहे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं इस डॉग के अंदर एक स्टैटिक कीवर्ड में मैं क्या दे देता हूँ, एक स्टैटिक वेरिएबल दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल में, लेट से कोई काउंट दे दे रहा हूँ। जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उस काउंट को प्राइवेट स्टैटिक काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, स्टैटिक इंट काउंट होगा वैसे तो। ठीक है, 0 दे दिया हमने। तो ये क्या हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि जब भी ये वो हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बने, उसमें काउंट क्या हो जाए, इसका बढ़ जाए। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कितने जो है इसके ऑब्जेक्ट्स बने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे प्राइवेट ही कर देता हूँ मैं इसको, प्राइवेट स्टैटिक। एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, चलो सेट नेम को भी वो कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे कर देता हूँ गेट काउंट। ठीक है, गेट काउंट कर दिया मैंने। अब मैं रिटर्न दिस डॉट क्या कर देता हूँ, चलो मान लो दिस डॉट काउंट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था दिस किसको रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को। ठीक है, बट वहाँ पे एक कंडीशन होती है, एक्सेप्ट स्टैटिक। अगर स्टैटिक में मैं दिस कीवर्ड यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है मैं उस ऑब्जेक्ट के स्टैटिक वेरिएबल को वो करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि ये क्लास से एसोसिएटेड होता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो मैं अगर अभी इसको रन करके देखूँगा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ओके सॉरी, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इंट कर दूँगा मैं इसको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल, ओ सॉरी ये फाइनल वेरिएबल, हट भाई वापस से। यहाँ पर अभी जो है ये बन जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे गेट कॉल करता हूँ, ठीक है, लेट्स से ब्रूनो डॉट गेट काउंट। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर
ओ सॉरी, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 आ रहा है, मतलब अभी तक एक ऑब्जेक्ट बना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्ट और बना दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइक से कॉल करूँगा, माइक और माइक, अब मैं क्या करता हूँ, ब्रूनो से ही फिर से कॉल करूँगा। ठीक है, ब्रूनो जो बना था यहाँ पर 1 था, देन अगर माइक फिर से बनाएगा तो क्या 1 आएगा, यहाँ पर काउंट हो जाना चाहिए 2। इसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ किससे एसोसिएटेड है, क्लास से, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे दिस से मैं रेफ़र तो कर सकता हूँ, लेकिन दिस का यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिखते हैं, काउंट लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी जगह पे, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक, इसको अगर मैंने पब्लिक बना दिया है, ठीक है, पब्लिक बना दिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर दे सकता हूँ, मेरे को भैया डॉग चाहिए, डॉग डॉट काउंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉग डॉट काउंट आ जाएगा 2। समझ में आ गया बात, कि हम इंस्टेंस वेरिएबल अगर मैंने पब्लिक बनाया डायरेक्टली क्लास के नेम से एक्सेस करूँगा, ना कि मैं ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो एक क्या होती है, बैड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कभी भी जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो क्लास से एसोसिएटेड होता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो हमेशा उसको क्लास के नेम से ही कॉल करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है। और जब भी आप अगर किसी स्टैटिक कीवर्ड को इसमें ऐसे एक्सेस दे रहे हो, ठीक है, तो वो स्टैटिक उसके अंदर ही कॉल होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। ओके, देन इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज़, जो कि है स्टैटिक तक हो गया हम लोग का। स्टैटिक क्लास भी समझ में आ जानी चाहिए। वैसे तो स्टैटिक क्लास होती है, स्टैटिक क्लास भी सेम चीज़ है। जैसे आपका यहाँ पे वेरिएबल है, एक क्लास भी क्या होती है, एक बड़े क्लास का वेरिएबल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ये सबसे पहले जो एरर क्या आई थी हमारी, कि मैंने इसको स्टैटिक नहीं किया था, या इसको स्टैटिक नहीं किया था। अगर मैं इसको स्टैटिक हटा दूँ तो देखना अभी क्या आता है एरर। अभी एरर आएगी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। समझ में आई बात, क्या समझ में आया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस, नॉन, क्योंकि दिस जो होता है वो नॉन स्टैटिक होता है, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे आ रहा है, डॉग 1 में। क्यों, क्योंकि जो डॉग 1 है वो क्या है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, और हम लोग इसको कहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करें, स्टैटिक से। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को क्लास मेन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। MA = न्यू मेन, ऐसे करके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, देन मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, ओके, यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू MA डॉट, अगर ये स्टैटिक नहीं है तो ये पब्लिक होना चाहिए, कहाँ गया, पब्लिक। ठीक है, MA डॉट डॉग 1। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो पैकेज MA डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस क्लास का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाकर ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, मैं इसको बाद में भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूँगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर। वो एक्चुअली इसका सिंपल है कि यही, मैं अगर मेन है तो मैं इसका क्लास से ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, और मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बन रहा है, बाकी देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक हैं, स्टैटिक क्लास एंड सारी चीज़ें। तो अभी जो टॉपिक बचा है वो हमारा क्या बचा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और दूसरा ये कन्फ्यूजन जो मैंने आपको क्रिएट किया था शुरू में, कि यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं सिर्फ फाइनल और स्टैटिक होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ किससे एसोसिएटेड होंगे, क्लास से। तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस केस में, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे किसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही कॉल कर दूँ, बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए, तो मेरे को क्या वैल्यू आएगी इसकी, आप मुझे बता दो। इस वाले की डॉग डॉट काउंट की, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तब भी मैं डायरेक्टली कॉल कर पा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर एनिमल जो है उसके अंदर भी अगर मैं वो रहेगा वेरिएबल, तो उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ है। और फाइनल बनाने का क्या मतलब होता है, फाइनल बनाने का मतलब ये होता है, और हम लोग मेथड्स को भी स्टैटिक या फाइनल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू ईयर वर्जन्स में इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब 17 या 21 में, शायद जावा 21 में।
तो इसमें फाइनल होने का क्या मतलब है कि वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता एक बार वो होने के बाद। तो फाइनल वैल्यूज़ नहीं हो सकती, फाइनल मेथड्स हो सकते हैं, और फाइनल वैल्यूज़ भी कर सकते हो अगर आप बिना कंस्ट्रक्टर के यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यही सब सिंपल सी चीज़ थी यहाँ पे कि हम लोग इसको फाइनल और स्टैटिक रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपको अगर कोड दिख रहा होगा, यहाँ कैट में भी सब सेम चीज़ें हैं। देन यहाँ पर भी अगर मैं अब डॉग वन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग डॉग वन को केस अपने यूज़ में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ फाइनल वॉइड ग्रीट है जो भी है। ठीक है, अभी ये इसको अब्स्ट्रैक्ट से मैं हटा देता हूँ मान लो। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ, अभी अब्स्ट्रैक्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स हो सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर कोई क्लास का मेथड, अब कोई क्लास अब्स्ट्रैक्ट कब हो सकती है, अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो केसेस में बन सकती है। या तो कोई मेथड अब्स्ट्रैक्ट हो, और आप किसी भी मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने अगर उसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको आप वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस गेट नेम मेथड को अब्स्ट्रैक्ट बना दूँ तो यहाँ देख लो, डॉग इज़ नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट नेम इन डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डॉग को मेरे को अगर मैंने किसी अब्स्ट्रैक्ट को बना रखा है तो देन मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस क्लास को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर जो होती है वो बॉडी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, ऐसे दे दूँगा बस सिंपल। ठीक है, अभी मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 आएगा, बाकी कैट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि मेथड जब एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं अपने मन से भी इसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। मन से का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कब बनाना है वो एक कंडीशंस होती है, मैं अभी बताऊँगा आपको किस कंडीशन में आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे मेथड को मैंने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो मेथड जब एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो मेरे को क्लास को इवेंचुअली एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। बट अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल भी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि हम लोगों ने यहाँ पे नेम, कलर और ये डॉग, देन यहाँ पे ग्रीट, रीड, सब ये सारी चीज़ें दो दो बार यूज़ कर रखी हैं। क्यों यूज़ कर रखी है हमने? ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करने का रीज़न ये है कि भाई हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको फाइनल भी नहीं रखना चाहते हैं, देन हम लोग इसको यूज़ भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब पूरा मैं आपको सार दे देता हूँ सारी चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस की जगह मान लो कि मैं अभी इनको कमेंट कर दूँगा। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब मैं इंटरफेस की जगह यहाँ पर क्या करता हूँ, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ, है ना, स्टैटिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये हो रहेगी एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स की जगह क्या करना पड़ेगा, इसको फिर एक्सटेंड्स करना पड़ेगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारी मेथड्स उठाऊँगा जो कॉमन मेथड्स हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसमें पेस्ट कर दिया मैंने। सेट नेम आ गया, गेट काउंट आ गया। गेट काउंट को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं आप, अभी के लिए रखेंगे हम लोग। ठीक है, गेट नेम आ गया। स्पीक हो गया, जो स्पीक मेथड हो गया, जो अभी आपको मैं बताता हूँ स्पीक मेथड। ठीक है, हेलो हो गया, क्योंकि हेलो दोनों के केस में देखो सेम है हेलो। ठीक है, अगर आप देखो कैट के केस में हेलो सेम है, और स्पीक मेथड में म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंड्स एनिमल हो गया। देन हम लोग स्पीक मेथड को कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, डॉग के अंदर। ठीक है, यहाँ डॉग के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे डॉग का कंस्ट्रक्टर बना देंगे बस। डॉग न्यू डॉग, सॉरी न्यू डॉग नहीं होगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कलर। ठीक है, रिटर्न न्यू, सॉरी सुपर में कॉल कर सकते हैं हम लोग, सुपर, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे कलर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। सेम चीज़ हम लोग कॉल करेंगे कैट में। कैट में भी सारे मेथड्स हटा दिए, और यहाँ पे कैट दे दिया, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटेंड्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का देखो आपको यूज़ दिखेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने कर दिया एनिमल, है ना, और एनिमल को कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पे नेम, कलर और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूँगा, एनिमल कर दूँगा।
देन ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर चल रही हैं। मैंने इसको ग्रीट को फाइनल बना दिया, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर क्लास अपना ग्रीट रखे। यहाँ पे मैंने सिंपल एक ग्रीट रखा हुआ है हेलो, और यही चलेगा। जब मेरे को यहाँ चेंज करना होगा तो मैं गुड मॉर्निंग कर दूँगा, मैं गुड नाइट कर दूँगा, जो भी करना चाहता हूँ। तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करवाना चाहता हूँ, मतलब इसको कोई इसको सॉरी एक्सटेंड नहीं, ओवरराइड नहीं करवाना चाहता इस मेथड को चाइल्ड क्लासेस में। तो इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, फाइनल कर दिया है अभी के लिए। एंड देन यहाँ पे स्पीक है, देन यहाँ पे स्पीक है। तो अगर मैं अभी रन करूँगा तो क्या रन होना चाहिए? सब रन होगा। ठीक है, मैं इसको वापस से क्या कर देता हूँ, सारे उसको वो कर देता हूँ। तो अगर देखोगे कैन नॉट फाइंड सिंबल, सॉरी डॉग वन नहीं बन सकता यहाँ पे, क्योंकि डॉग वन को हमने कमेंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे सब कुछ चलेगा, हेलो ब्रूनो, भो भो, हेलो टाइसन टू, ठीक है, हेलो बिल्ली, म्याओ म्याओ, ठीक है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग की जो बाकी क्लासेस रहीं, ये देख सकते हो कितनी छोटी बॉडी होगी, हम लोगों ने कोड को जो है ड्राई प्रिंसिपल के थ्रू कम कर दिया। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये यूज़ होता है जब आप इंस्टेंस वेरिएबल। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत ही इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भाई कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो आप। एक इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन करेगा कि भाई ये जो इंटरफेस होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा उसका वो है कि वो उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो देन पूछेगा कि भाई क्या आपसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तो कहेगा नहीं, तो फिर भाई उसमें कंस्ट्रक्टर क्यों होता है ना? उसमें कंस्ट्रक्टर क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? उनको इंस्टेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर सिर्फ़ इंस्टेंशिएट करने के लिए, आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेट्स से मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अभी। एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल, मैंने आपको पहले ही बताया था। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुल्ली, ठीक है? और इसको दे दूँगा ब्लैक कलर। क्या इसका ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। देख सकते हो कि एनिमल इज़ एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है? तो वो सिर्फ़ सुपर कीवर्ड से आप उसको कॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो ये मैंने आज इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको बताया, जो बहुत ही कभी-कभी सीनियर से भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अ, सिर्फ़ जूनियर से पूछा जाता है, सीनियर से भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन डाउट हो जाता है ये। और जब इंटरफ़ेस और इसके बीच में इंटरव्यूअर कन्फ्यूज़ करता है, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में मुझे आपको बतानी थी, ठीक है? अब इंटरफ़ेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास होते हैं, ये भी ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास होता है, बट इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है देन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग की वीडियो होती है ख़त्म, इस वाले टॉपिक के ऊपर। अब ऊप्स के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अभी जो रिलेशंस रह गई हैं, जो हम लोग के एलएलडी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, जैसे एसोसिएशन, एग्रीगेशन, डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेबी इसकी अलग-अलग वीडियो है, या तो साथ में भी आ सकती है, 2 की साथ में, देन 2 की साथ में। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो छोटी-छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, इंटरफ़ेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, देन सारे यूसेज भी बताए हैं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो अगर पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करे जाना, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी कर देना। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।